नया दस्तरखान सीना चाहती हूँ। अब आप बताएं कौन सा रंग ठीक रहेगा? देखो नन्ही, रंगों का इंतखाब मौसम के हिसाब से किया जाता है, इस तरह सोचो। लगता है मौसम सरमा करीब है, परिंदों ने हिजरत शुरू कर दी। अरे कलीला, अभी तो बारिशें भी नहीं हुई। बताए ना कौन सा रंग सही रहेगा? ये जर्द रंग ज्यादा अच्छा है। इत्तेफाक से आपकी पसंद भी मेरे जैसी है भाई। सच पूछो तो मुझे भी जर्द रंग ही पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं तो गुलाबी रंग का ही बनाऊंगी। आप लोगों की राय का बहुत शुक्रिया। अब नन्ही की बात को दिल पर मत लेना। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा तो बंद था, खोला किसने? अरे ये हमारे घर में, तुम अंदर कैसे आए? लगता है दरवाजे से अंदर आया है। तुम तो हमेशा उल्टी बातें ही करना। मुझे लगता है ये खिड़की से आया है। अरे भाई बताओ कैसे हो? कौन हो तुम लोग? बताओ तुम हो कौन? हाँ, मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारा घर? ये घर तो हमारा है। तुम यहाँ जबरदस्ती आए हो। तुम्हारा घर? तो और क्या? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? लेकिन ये मेरा घर है, दीवार पर मेरी तस्वीर अरे है। हो, ये सच कह रहा है। क्या मतलब सच कह रहा है? जरा उस दीवार पर देखो। मेरी तस्वीर कहाँ है? बात सुनो, ये मेरा घर है। तुम लोग किसकी इजाजत से अंदर आए? जब हम यहाँ आए तो कोई भी नहीं था, इसलिए घर हमारा है। और अगर ये घर तुम्हारा है तो इस बात को साबित करो। क्या हुआ? कोई गवाह नहीं मिला? गवाह है, मैं गवाह हूँ इसका। माफ कीजिए पर आप उम्र रसीदा हैं और इस उम्र में गवाही कबूल नहीं होती। क्या मतलब आपका? इस उम्र में वैसे ही याददाश्त कमजोर हो जाती है। मुमकिन है मेरी उम्र कुछ ज्यादा हो, लेकिन मेरा हाफजा बिल्कुल ठीक काम करता है और ये घर इस मुर्गे का ही है। हाँ देखा? हाँ, तुम्हारा मतलब हम अपने घर को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे? तुम्हारा घर? अब मजीद झूठ मत बोलो। ओहो, तुम चुप हो जाओ। अब झगड़ा करने की बजाय मसले का हल निकालें। अरे लेकिन मसला है क्या, ये तो बताएं। जी हाँ, मेरे घर से बाहर निकलो। देखो अब हमें मजबूर मत करो। हम हिजरत कर रहे हैं, इसके दौरान हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें निकालो। मतलब? हम हिजरत की वजह से पहले ही परेशान हैं। अब ये घर वाला माजरा लेकर हमें मजीद तंग मत करो। तुम्हें चाहिए था जंगल की सैर करने की बजाय अपने ठिकाने की फिक्र करते। मियाँ तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं शुरू से यही रहता हूँ। यानी तुम हिजरत नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हिजरत क्यों करूँ मैं? अरे किस किस्म के परिंदे हो जो हिजरत नहीं करते? हमारी तो कहानी ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अरे मुर्गा इतनी लंबी परवाज नहीं कर सकता, इसलिए हिजरत नहीं करता। आप इसका मजाक मत उड़ाएं। जब तुम उड़ ही नहीं सकते तो लोगों के घरों में कैसे पहुंच जाते हो? मुझे लगता है आपको शराफत की जुबान समझ नहीं आती। अब मैं क्या करूं? हाँ, कर क्या लोगे तुम? अब ये लोग कौन है? लगता है चोर हैं। क्या चोर? अब और क्या क्या इल्जाम लगेगा हम पर? अब हमें चोर बना दिया आप लोगों ने। आप फिक्र मत कीजिए, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम बस मसला हल करना चाहते हैं। लेकिन आप हमारा मसला किस तरह से हल करेंगे? इस बच्चे के साथ नया घर ढूंढे हम। मैं बच्चा नहीं हूँ पापा। अदब से बात करो। अच्छा बताओ, तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारा अपना घर और जिंदगी नहीं है? हमारे बहुत से दोस्त हुआ करते थे, घर भी। जी हाँ, पर इस बच्चे की दुनिया में आने से पहले हमने सोचा इसके लिए कोई बेहतर और अच्छा सा घर ढूंढ ले। मगर बेगम, इस मकान का किराया ज्यादा है, हम चाहकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कर दी ना फिर वही छोटी बात। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई यही सुन रही हूँ। पता नहीं कब तुम अच्छा घर अफोर्ड कर पाओगे। जगह काफी खुली है। वैसे इस घर की लोकेशन कितनी खूबसूरत है ना, मुझे पसंद आया। लेकिन यहाँ सिर्फ दूर दूर तक पानी है बेगम। तो क्या हुआ? यहाँ हम आसानी से मछलियाँ पकड़ सकते हैं और खाने की भी कोई तंगी नहीं होगी और हमारा बच्चा भी यहाँ बहुत खुश रहेगा। ठीक तो है पर अरे ये पानी ऊपर क्यों आ रहा है? हाँ, पानी ऊपर आ रहा है बेगम। ये अंडा पकड़ो, मैं एक हाथ से नहीं उड़ सकता। किसी काम के नहीं हो। ये जगह भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर हमें पानी का खतरा भी नहीं है। लेकिन एक मसला है, यहाँ पर मिट्टी बहुत है। देखो जरा, हमारे पाँव भी गंदे हो गए। ठीक है, लेकिन आखिर वो अब ये मत कहना कि अफोर्ड नहीं कर सकता। बेगम जरा उधर तो देखो, ऊपर ऊपर। हाँ,
क्या ये मालिक मकान भी साथ ही रहेगा? बताओ कैसे आना हुआ? मकान तो ये भी बहुत अच्छा है, मगर इसका किराया थोड़ा ज्यादा है। जी हाँ, सच पूछो तो मुझे ये घर बहुत पसंद आया। इसकी जमीन भी काफी नरम है। हाँ वाकई बहुत आरामदेह फर्श है। हमारा बच्चा भी यहाँ महफूज रहेगा। लेकिन यहाँ पर बल्ब नहीं है। अपने पीछे देखो, नजर नहीं आ रहा क्या? ये रहा। अरे देखो। ओह माय गॉड, भागो! अंडा। मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ, बचाओ। मेरा बच्चा! हाय, मेरा बच्चा कितना बहादुर है। इसके बाद हमने अपने लिए मुनासिब घर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं भी कोई घर नहीं मिल सका। और आपकी खुशकिस्मती कि आपको और इस मासूम को ये घर मिल गया। ठीक कहा ना बच्चे? कहने बच्चे। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर पर कब्जा करें। हमें माफ करना, मगर हम इस खाना बदोशी से तंग आ चुके हैं भाई। हाँ, मैं भी दोबारा हिजरत नहीं कर सकती। मेरे पास इस मसले का मुनासिब हल है। जब तक आप लोगों को कोई घर नहीं मिल जाता, आप यहीं रह लें। लेकिन कैसे? अरे घबराओ नहीं, हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कोई घर ढूंढ लें। तब तक बर्दाश्त करो। अच्छा, मेरे घर में इतने लोगों के लिए जगह नहीं है, ये बहुत छोटा है। हाँ, तो फिर हम इस चचा के घर चले जाते हैं। काश मैं आज अपने बिस्तर पर होता। अरे चुप करो, हम इतने सफर के थके हुए हैं, कुछ देर सोना चाहते हैं। चुप हो जाओ। और जो सुबह हो गई है। आज इसने सुबह की बांग भी नहीं दी। लगता है इसकी रात सख्त गुजरी। सलाम, सुबह बखैर कलीला साहब। तुम्हें भी सुबह बखैर। तैयार हो घर ढूंढने के लिए? उस मुर्गे ने इतने खराटे मारे कि सारी रात हम सुकून से सो ही नहीं पाए। तुम्हारा चूजा कहाँ है? उसे यहीं पर ही छोड़ दिया है, हमारे साथ जाकर थक जाएगा। आप किसी से कह दे उसका ख्याल रखे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं नन्ही से कहता हूँ उसका ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम जनाब, बताएं मैं आपकी क्या मदद करूं? अच्छा, तो किस किस्म का घर चाहिए आपको? हमें अपने लिए कुशादा और खूबसूरत घर चाहिए जिसे सारे परिंदे देखते रह जाएं। मैं वजाहत करता हूँ। इनका मकसद है कि घर खुला और हवादार हो। घर ज्यादा खुला ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जदीद तर्ज का होना चाहिए और उसका किचन ओपन होना चाहिए। मैं इनकी इस बात की वजाहत करता हूँ कि ये आप कैसी वजाहत कर रहे हैं? हमारे ही अल्फाज दोहरा रहे हैं। मैं समझ गया। कुछ घर हैं जो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए बने हैं। रुकिए, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। लो, ये रहे। ये जंगल के बीचों बीच शीशम की लकड़ी से तैयार करदा एक आला तर्ज का घर है। फर्नीचर भी है इसमें। बहुत ही मजबूत घर है और पेंट भी अभी हुआ है इसमें। ओह ठीक है, हमें ऐसे ही घर चाहिए। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल मुझे पेंट की स्मेल से एलर्जी है। कोई और दिखा दो। मेरे पास एक और घर है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है तो डबल स्टोरी, लेकिन मुनासिब सा है। अरे वही घर तो हमें चाहिए था। देखा, मैंने ढूंढ लिया ना। लोकेशन क्या है? ये सामने कबूतर के घर के पास ही है। बिल्कुल नहीं, मुझ में हौसला नहीं है दिन रात उसकी गुटरगू सुनने का। अब हम ऐसा करते हैं, जाकर देख लेते हैं, शायद मुनासिब हो। बिल्कुल नहीं। कोई और घर? एक मिनट, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और घर भी है। बहुत बड़ा है और ऐसा तर्ज तामीर का घर किसी के पास नहीं है। वो सड़क के उस पार है। नहीं बाबा, सड़क किनारे तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत शोर होता है। कोई और घर बता दो। अरे रुको जरा, एक मिनट सोचने तो दो। हाँ, एक और घर भी है नहर के किनारे। आइडियल लोकेशन, टाइल्स भी लगी हुई हैं, चमचम करता, हवादार। उसकी खिड़कियों से सूरज की पहली किरण। क्या बात है, हमें मंजूर है भाई। देखना पड़ेगा, फिलहाल तो मैं कोई राय नहीं दे सकती। वाह, क्या खूबसूरत घर है ये, कुशादा और हवादार। ये खिड़की भी बहुत खूबसूरत है। ये देखो, क्या बात है, क्या खूबसूरत जरिया है रोशनी का। दोस्तों, मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया। यहाँ आपके और आपके बच्चे के लिए खूबसूरत माहौल है। रीच है इस घर का मालिक। वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने गांव गया हुआ है। बस उसे हर महीने की पहली तारीख को किराया पहुँच जाना चाहिए। बहुत अच्छा है ये, हमें यही चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो कॉकरोचेस हैं। हाय, मर गया। हाय मेरी कमर, गजब खुदा का। अपनी जिंदगी में कभी इतने घर नहीं देखे। तुम कहना कोई घर पसंद नहीं आया।
क्या वहाँ कहा? कोई घर भी हमारे लायक नहीं था। तुमने घर के इंतखाब को दिल पर ही ले लिया। घर की मजबूती और कुशादगी देखते हैं। तुमने तो जाहिरी चीजों को सब समझ लिया। अरे वाह, मेरे दिल की बात कर दी आपने। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? सॉरी बेगम। ओ मेरे खुदाया, कलीला, क्या हो गया है तुम्हें नन्ही? क्या भेड़िया फिर से पीछे पड़ गया? काश कलीला मेरे पीछे भेड़िया ही लगा होता। भेड़िया? क्या भेड़िया? हाय मेरा बच्चा, कहीं वो उसे खा तो नहीं गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मामा, अस्सलाम वालेकुम। मामा जान कैसी है? कहाँ चले गए थे आप लोग? अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मामा किन जालिम लोगों के पास छोड़ गए थे मुझे। बहुत जुल्म किया इसने मुझ पर। क्या इस भेड़ ने ऐसा किया? हाँ, क्या मैंने? हाँ, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसमें मेरी गलती क्या थी? मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे इसकी थोड़ी सी ऊन काटने दो। देखा तुमने, मेरा बच्चा कितना समझदार है। मैं जानता हूँ बेटे, तुमने कुछ नहीं किया, सब इसी भेड़ की गलती होगी। अगर तुम इसकी बात मान भी लेती तो क्या हो जाता? कभी कभार बच्चों का दिल भी रख लिया करते हैं। हाँ, मैं तो थक गया हूँ, आराम करता हूँ। कल दोबारा घर ढूंढेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं, क्योंकि रहने के लिए मुर्गे का घर है ना। वैसे भी हम कल से तो उसे बर्दाश्त कर ही रहे हैं। अरे अब तो मुझे कुक्कू पर तरस आ रहा है। अब मुझ में जरा भी हौसला नहीं है। हाय, मर गया। मेरी कमर। वैसे ये घर भी इतना खास नहीं था। बेगम, वो आखिरी वाला घर भी ठीक था। तुमने सिर्फ उसको अलमारी का कुंडा टूटने की वजह से रद्द कर दिया। क्या कहूँ मैं तुम्हें। तुम तो चुप ही रहो। जब हमने पैसे देने हैं तो घर की चीजें टूटी फूटी हुई क्यों हो? अरे चल चल के मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। इतनी उम्र हो गई, मैं कभी इतना नहीं चला। तुम्हें कोई मकान पसंद ही नहीं आ रहा? हाँ, क्या हुआ? इसे क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर रहा है? डंकू, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, कुकू बेहोश हो गया है। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? लो जी, हो गया उसका ड्रामा शुरू। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुकू, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलो मेरे दोस्त। हालत पहले से बेहतर है? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। आखिर ये सब हुआ किस वजह से? वो मैं चूजे के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था, इसने मुझे डरा दिया और मैं गिर गया। बहुत जोर की चोट लगी सर पर। अभी तक चक्कर आ रहे हैं मुझे। झूठ बोल रहे हैं, ये खुद ही पीछे जाकर गिर गया। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया था। क्या कहा? छोटू, ये आखिर क्या हरकत की तुमने? इससे कुकू को ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता था। मामा देखें, ये लोग मुझे डांट रहे हैं। बस करो, तुम तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो। तुम अपने बच्चे की तरबियत ठीक नहीं कर रही। वाह वाह, मेरे बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी है। आपको इस मुर्गे को तमीज सिखानी चाहिए। और तुम इन्हें कुछ कहते क्यों अच्छा, नहीं? मगर मैं- अगर इन्हें हमारे यहाँ रहने से मसला है तो हम चले जाते हैं। और वैसे भी ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं है। हाँ, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे कितने कम अकल और जाहिल लोग हैं। शुक्र है कि वो यहाँ से चले गए। अब हमारी जिंदगी सुकून में आ गई है। कुकू, आज तुम चैन की नींद सो सकते हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूं कि वो चले गए। उम्मीद है उन्हें कोई अच्छा घर मिल जाए। ठीक है, अब मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। उन समुद्री बगलों ने तो मुझे थका ही दिया था। इन जैसों को भला कौन अपने घर में रख सकता है? अरे ये क्या बला है भाई? कौन है? ये कहाँ से आ गए? तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे वाह वाह, ये तुम्हारा नहीं हमारा घर है। क्या कहा? ये इस उम्र में क्या मुसीबत आ गई मुझ पर? ओ खुदाया, मुझ पर रहम फरमा।